नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेले के बारे में जो कि इस समय बेंगलोर में चल रहा है। तो जिस तरह प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, इसी तरह का एक बड़ा मेला जो कि एविएशन से जुड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं कि ये एविएशन का कुंभ है, जहाँ पर पूरी दुनिया की कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वेपन, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट, उनसे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज, दुनिया की बेस्ट एविएशन कंपनीज और एविएशन वर्ल्ड के बहुत सारे लोग जो कि एविएशन में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सभी बेंगलोर में इस समय जुड़े हुए हैं। और इस एग्जीबिशन को, इस बड़े मेले को बोला जा रहा है एरो इंडिया 2025। तो इसको शॉर्ट में हम बेंगलोर एयर शो बोलते हैं। तो जो ख्याति कभी पेरिस एयर शो की, दुबई एयर शो की हुआ करती थी, आज के दिन में बेंगलोर एयर शो को वही स्टेटस और वही ख्याति मिली हुई है। पूरी दुनिया में इस एयर शो को लेकर के बातें होती हैं। कुछ समय पहले इसी तरह का एक एयर शो जुहाई चाइना में भी हुआ था, बट भारत का बेंगलोर एयर शो बहुत यूनिक माना जाता है बाकी एयर शोज के कंपैरिजन में, क्योंकि दुनिया के जो ये एयर शोज हैं वो वेस्टर्न पावर्स में और ईस्टर्न पावर्स में, यानी कि कुछ अमेरिका की तरफ हैं तो कुछ यहाँ पर जो चाइना और रशिया है उनकी तरफ है। बट भारत का ये जो एयर शो है ये ऐसा है जहाँ पर रशिया के भी वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे और अमेरिका और यूरोप के वेपन्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो भारत का ये जो एयर शो है वो बहुत मायनों में बहुत यूनिक है। भारत की खुद की भी टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट की गई है, जैसे कि हमारे कैट्स वॉरियर जो कि डीआरडीओ ने बनाए हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, उसको यहाँ पर जो है डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। इसके अलावा एमका का फुल स्केल मॉडल यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट की है, फ्लाई पास किया है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट ने यहाँ पर परफॉर्म किया है। हमारा तेजस इस समय पूरी दुनिया के जो एविएशन वर्ल्ड के लोग हैं उनका ध्यान खींच रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर हो रही हैं जो कि भारत की बढ़ती हुई ताकत को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका और रशिया दोनों ने अपने स्टेल्थ को पहली बार किसी एयर शो में एक साथ पार्टिसिपेट कराया है। हालांकि अमेरिका से ये खबरें जरूर आ रही थी कि अमेरिका में F-35 सिर्फ ग्राउंड पे यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, उसका कोई जो एयर शो में पार्टिसिपेशन होगा वो फ्लाइंग मैनूवर्स में नहीं होगा, बट बाद में यहाँ पर एरियल डिस्प्ले भी उसका किया गया है। तो इस समय बेंगलोर के जो आसमान में दोनों स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अपने परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और ये एक बहुत यूनिक बात है। ये भारत की कूटनीति की भी ताकत को बताता है, जहां पर अमेरिका और रशिया दोनों को भारत ने एक साथ जोड़ा हुआ है। दोनों एयरक्राफ्ट एक ही आसमान तले दोनों एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और दुनिया के वो सारे देश जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहते हैं, वो सारे देश आज के दिन में इन दोनों एयरक्राफ्ट को देखने के लिए इस एयर शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बहुत यूनिक मौका है इन दोनों एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज को यहां पर टेस्ट करने का। तो इस तरह से आज के दिन में बेंगलोर एयर शो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। यहां पर दुनिया के बेस्ट एविएटर्स भी आए हुए हैं और आज हम इसी तरह के एक दुनिया के बहुत यूनिक, और मैं मानता हूं कि वो दुनिया के एविएशन में सचिन तेंदुलकर जैसे स्टेटस रखते हैं, जिनको हीरो ऑफ रशिया कहा गया है। अगर मुझे आज के दिन में बेंगलोर एयर शो में जाने का मौका मिलता तो मैं इस इंसान से ज़रूर मिलता, क्योंकि ये एक लिविंग लेजेंड है। ये है सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो और रशिया के चीफ टेस्ट पायलट जिनका नाम है सर्गेई बोगदन। तो सर्गेई बोगदन वो इंसान है जिन्होंने 50 तरह के डिफरेंट एयरक्राफ्ट, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 50 डिफरेंट तरह के एयरक्राफ्ट को उड़ाया है। अपनी लाइफ में एक पायलट 3, 4, 5 हद से हद 6-7 तरह के एयरक्राफ्ट उड़ाता है, बट इस इंसान ने 50 तरह के डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई किया है। 62 साल की उम्र हो चुकी है। आज के दिन में भी ये सुखोई के अंदर मनूवर कर रहे हैं और कुछ दिनों पहले तो उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और वो कारनामा था जुहाई एयर शो के अंदर, जब ये स्टंट करने के बाद, यानी कि Su-57 में मनूवर करने के बाद, एरियल डिस्प्ले करने के बाद जब वो लैंड होता है और उसकी कैनेपी खुलती है एयरक्राफ्ट की, तो उसके अंदर से ये इंसान बिना जी सूट के, जी सूट यानी कि वो जो एविएटर्स जो एक सूट पहनते हैं, जो पायलट्स एक सूट पहनते हैं जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, तो वो जी सूट के बिना ही ये उस एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहे थे। कुछ ऐसी पिक्चर्स चाइना के जो वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया है, उसके ऊपर सर्कुलेट की गई। तो उसकी वजह से चाइना में एक हड़कंप मच गया, पूरी दुनिया हैरान हो गई कि एक इंसान जिसकी 62 साल की उम्र है, जी सूट के अंदर
भी इंसान जो है ब्लैकआउट का सामना करता है जब उसके ऊपर जी फोर्सेस पड़ती हैं। तो यंग पायलट जी सूट के साथ ही कई बार एयरक्राफ्ट में जब हाई जी फोर्सेस पड़ती हैं तो बेहोश हो जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाते हैं, वो अपने होश खो देते हैं। बट इन्होंने इस उम्र में यानी कि 60 के पार जाकर के भी इन्होंने बिना जी सूट के अगर इस एयरक्राफ्ट को उड़ाया है तो ये इंसानी काम नहीं है, ये एक सुपर ह्यूमन वर्क है। तो इस इंसान की जो हैसियत आज के दिन में एविएशन की दुनिया में वो बहुत ऊंची है। इनको हीरो ऑफ रशिया का टाइटल रशिया ने दिया है और अभी ये भारत में अपने SU-57 के साथ करतब दिखा रहे हैं। तो ये एक लिविंग लेजेंड है जिनको जो कि मुझे लगता है कि जितने भी जो हमारे बच्चे हैं जो कि एविएटर बनना चाहते हैं, यंग जनरेशन जो कि पायलट बनना चाहती है, उनके लिए ये एक रियल इंस्पिरेशन है। तो आज के हमारे सेशन में हम इसी इंसान के बारे में जानेंगे, इनकी कुछ अर्ली लाइफ के बारे में जानेंगे और जानेंगे क्यों ये पूरी दुनिया के पायलट्स के लिए एक बड़े इंस्पिरेशन है। तो ये सारी चीजें हम अपने आज के सेशन में कवर अप करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। दोस्तों, सर्गेई बोगदोंग, जिनका पूरा नाम सर्गेई लियोनार्डोविच बोगदोंग है, जिनका जन्म 27 मार्च 1962 को रशिया के वॉल सारातोव रीजन में हुआ था। तो वहां से अपनी स्कूलिंग पास आउट करने के बाद इन्होंने एक मिलिट्री एविएशन स्कूल ज्वाइन किया, जहां से 1983 में ग्रेजुएट होकर के निकले। इसके बाद 1987 में इन्होंने रशियन मिलिट्री को ज्वाइन किया, जहां पर इन्होंने लेनिनग्राद मिलिट्री सेक्शन के अंडर एज अ पायलट सुकोई 17 को उड़ाना शुरू किया। इसके बाद 1991 में इन्होंने अपना टेस्ट पायलट करियर शुरू किया, जहां पर इन्होंने म्युनिसिपल जो एक फ्लाइंग टेस्ट सेंटर था वहां पर एज अ टेस्ट पायलट इन्होंने ज्वाइन किया और सन 2000 आते आते इन्होंने सुखोई डिजाइन ब्यूरो को एज अ टेस्ट पायलट ज्वाइन कर लिया। तो तब से लेकर के आज तक 25 सालों में इन्होंने सुखोई के बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स को इन्होंने फ्लाई किया है। इवन मिग एयरक्राफ्ट के भी टेस्ट पायलट रहे हैं, जहां पर इन्होंने MiG-27, MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया है। इसके अलावा सुखोई के बहुत सारे वेरिएंट्स, इवन जो सुखोई के इनिशियल वेरिएंट्स भी हैं जैसे कि सुकोई 24, सुकोई 25, सुकोई 27, सुकोई 30, ये जितने भी एयरक्राफ्ट हैं इन सभी के टेस्ट पायलट यही थे। 50 तरह के डिफरेंट सुकोई एयरक्राफ्ट को ये इंसान आज तक उड़ा चुका है। 50 तरह के इन एयरक्राफ्ट में कई सारे तो ऐसे एयरक्राफ्ट भी हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट थे, जैसे कि सुकोई 47 बरकूट, जो कि अपने समय से एक आगे का एयरक्राफ्ट था और वो बहुत यूनिक डिजाइन पर स्वेप्ट फॉरवर्ड डिजाइन पर एक बेस्ड एयरक्राफ्ट था, उसको भी ये उड़ा चुके हैं। और हमारा जो सुकोई है यानी कि जो भारतीय वायुसेना का सुकोई 30 MKI है, उसके भी जो पायलट थे वो यही थे। यानी कि भारत का जो सुकोई जब बना था रशिया में तो उसके सबसे पहले उसको उड़ाने वाले शख्स यही थे। तो इन्होंने ही सुकोई को सबसे पहले उड़ाया, चाहे वो MKM हो यानी कि मलेशिया वाला सुकोई हो या फिर भारत वाला सुकोई हो, सुकोई 27 के इनिशियल वेरिएंट हो, जितने भी तरह के आज के दिन में भी एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, SU-57 जैसे या SU-75 जो चेकमेट अभी हालांकि बना नहीं है, वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो उन सब के जो टेस्ट फ्लाइंग है वो इसी इंसान ने आज तक कंप्लीट की हैं। SU-57 को भी इन्होंने ही सबसे पहले उड़ाया था और जो PAK-FA प्रोग्राम के अंडर जो भी एयरक्राफ्ट जो है शुरुआत में बने वो सारे एयरक्राफ्ट इन्होंने ही आज तक फ्लाई किए हैं। तो जितने यूनिक और जितने नए एयरक्राफ्ट बनते हैं उनको यही उड़ाते हैं सबसे पहले। उनके पूरी जो डेवलपमेंट वर्क है उनके अंदर इस इंसान का बहुत बड़ा रोल है। उनकी कैपेबिलिटीज को पूरी दुनिया को डेमोन्स्ट्रेट कराना ये इस इंसान ने बखूबी आज तक निभाया है। आज के दिन में भी जिस तरह के स्टंट्स, जिस तरह के मनूवर्स ये कर लेते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इस उम्र में ये सब कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट उम्र को धता बताते हुए इन्होंने ये सारे काम आज तक किए हैं। यही बताता है कि ये कितने ज्यादा फाइन पायलट है, क्योंकि पायलट का जो वर्क है वो बहुत महीन वर्क होता है। उसमें बैलेंस की, उसके अंदर टाइम की, उसके अंदर राइट जजमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। एक हल्की सी गलती, एक छोटा सा मिसहैप ही पूरी जो आपकी ज़िंदगी है उसको तबाह कर सकता है। कई लोग जो ग्राउंड पर हैं उनको भी आपका एयरक्राफ्ट हिट कर सकता है। तो ये जो पूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक पायलट के दिमाग में होती हैं। पायलट पूरे सिस्टम को, जिसके अंदर हज़ारों हज़ार कंप्यूटर चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि जो अमेरिका का F-117 जो कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट था, उसके अंदर ऑन बोर्ड 1 लाख कंप्यूटर्स थे। तो 1 लाख कंप्यूटर्स को
दो इंसान, हालांकि उसके अंदर दो इंसान बैठते थे, वो मिल करके जो है ऑपरेट करते थे। तो नॉर्मल एयरक्राफ्ट के अंदर भी इतने ना सही, बट इसके 1/3 1/4 सिस्टम्स तो ज़रूर होंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर पायलट का पूरा माइंड यही होता है। तो पायलट का वर्क इज़ वेरी फाइन एंड वेरी मेटिकुलसली वर्क, जो कि एक इंसान अगर कर पाता है तो वो बहुत यूनिक चीज़ होती है, और वो इस एज में अगर कर पाता है तो ये बहुत एक्स्ट्रा यूनिक चीज़ हो जाती है, जो कि आज के दिन में ये इंसान कर रहा है। वैसे दोस्तों, आज के दिन में सर्गेई बोगदोन को वही ख्याति और वही स्टेटस प्राप्त है जो कि अमेरिका के फेमस एविएटर, जिनको चक येगर के नाम से बोला जाता था, जो कि दुनिया में पहले इंसान थे जिन्होंने माक 1 से ज़्यादा की स्पीड पे फ्लाई किया था। माक 1 यानी कि आवाज़ की स्पीड से 1 गुना ज़्यादा की स्पीड पे फ्लाई किया था, तो वो पहले इंसान थे। तो जो उनको स्टेटस प्राप्त था, जो उनको ख्याति प्राप्त थी, तो वही ख्याति और वही स्टेटस आज के दिन में सर्गेई बोगदोन को प्राप्त है। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो सर्गेई बोगदोन है वो आज के दिन के मॉडर्न चक येगर है। हालांकि जो रशियन पायलट्स हैं वो बहुत साल पहले से ही फेमस होने शुरू हो गए थे, जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ था और रशिया की जो एक सीक्रेट वर्ल्ड वाली जो इमेज थी वो कहीं शैटर्ड हुई थी। उसके बाद से रशियन पायलट्स, रशियन जो एविएशन से जुड़े हुए लोग हैं, रशियन मिलिट्री के जो लोग हैं, उनको फेमस और उनकी जो मार्केटिंग है वो रशिया ने करनी शुरू की थी। और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल एनातोली कोवाचो के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि एनातोली कोवाचो वो इंसान थे जिनको पहली बार मॉडर्न वर्ल्ड में जो है रशियन पायलट की तरह या रशियन हीरो की तरह देखा गया था। स्पेशली जब पेरिस एयर शो में, जो कि 1989 का पेरिस एयर शो था, वहां पर वो अपने मिग 29 के साथ फ्लाई कर रहे थे और मिग 29 के इंजन में बर्ड्स के आने की वजह से एक इंसिडेंट होता है। उस इंसिडेंट में ये इंसान यानी कि एनातोली कोवाचो अपने एयरक्राफ्ट को उस लिमिट तक ले जाते हैं जहां तक किसी भी पायलट के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो ये एयरक्राफ्ट को अपनी जो ऑडियंस थी उस एयर शो को देखने के लिए बैठी हुई थी पेरिस में, उससे इतना दूर लेकर के जाते हैं कि वहां पर एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, और अपने एयरक्राफ्ट के इंसिडेंट होने से पहले यानी कि एयरक्राफ्ट का जमीन पर नोज टच करने से पहले 2.3 सेकंड पहले वो इजेक्ट करते हैं, और अपने एयरक्राफ्ट से कुछ मीटर दूर ही जो है ये अपने पैराशूट से लैंड करते हैं। लैंड करने के बाद इनकी जो इमेजेस है पूरी दुनिया में वायरल होती हैं। वहां पर जितने भी कैमरेज थे, स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड के कैमरे थे, वो इनके ऊपर फोकस करते हैं, और जिस तरह लैंड करने के बाद ये खड़े होकर के वहां पर अपनी जो उनकी कैपेबिलिटीज थी, क्योंकि एक पायलट जब लैंड करता है तो वो अपने शरीर के ऊपर इतने ज़्यादा फोर्सेस उसके ऊपर लगते हैं, इतनी सारी इंजरीज उसको होती है कि वो अपनी रीढ़ की हड्डी के बल पर खड़ा नहीं हो पाता। आपने इंडियन एयरफोर्स में भी जितने भी कभी कभी आप देखते हो कि कोई एयरक्राफ्ट अगर क्रैश हो गया और पायलट अगर वहाँ पर जब पैराशूट से नीचे आता है तो वो ज़्यादातर ज़मीन पर लेट जाता है, क्योंकि उसको काफ़ी सारी इंजरीज हुई होती हैं, रीढ़ की हड्डी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। बट उस दिन पेरिस एयर शो में जो एनातोली कोवाचो थे वो वहां पर खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के अपना पैराशूट समेटते हैं, एक सिगरेट लाइट करते हैं, और पूरी दुनिया उनको देखती है, और वो एक तरह से एविएशन वर्ल्ड के नए मॉडर्न सुपरस्टार बन करके निकलते हैं। पूरी दुनिया में जो एविएशन से जुड़े हुए लोग हैं वो उनका स्टाइल देख के बड़े करिज्मेटिकली उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और जिस तरह से उन्होंने ये हीरोइक वर्क किया था ये भी बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में सराहा गया। तो इस तरह से जो रशियन पायलट्स हैं उन्होंने जो अपनी मार्केटिंग है, जो अपना ग्लैमर है, वो 1990 के बाद दिखाना शुरू किया, जो कि आज के दिन में भी जारी है। तो इस तरह से रशिया के ये पायलट यानी कि सर्गेई बोगदोन आज के दिन में बहुत ज़्यादा फेमस एविएटर हैं। 62 की उम्र में भी इनका चार्म कम नहीं हुआ है। दुनिया में इतने फ्लाइट आवर्स किसी के भी नहीं होंगे, इतनी तरह के एयरक्राफ्ट उड़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो शायद ही किसी एक एविएटर के पास आज के दिन में हो, और वो भारत में आए हैं। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो जो भी लोग इस समय बेंगलोर में हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं जो कि कभी ना कभी एविएशन ज्वाइन करना चाहते हैं या पायलट बनना चाहते हैं, तो उनको डेफिनेटली सर्गेई बोगदोन से एक बार मिलकर ज़रूर आना चाहिए। उस इंसान से उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाहिए। डेफिनेटली आप उनसे इन्फ्लुएंस ज़रूर होंगे, क्योंकि ऐसे लिविंग लेजेंड्स रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। तो इस तरह से एरो इंडिया में एक बहुत यूनिक पर्सनैलिटी आए हुए हैं। एरो इंडिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लगातार एरो इंडिया में कई सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जो कि लोगों को चौंका रहे हैं।
कई सारी कंपनीज, कई सारे वेपन, जैसे कि रुद्रम मिसाइल को अभी जब डेमोन्स्ट्रेट किया गया है MiG-29K के साथ, तो वो भी एक बहुत यूनिक चीज़ यहाँ पर हुई है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, और जो भी यहाँ पर यूनिक चीज़ें होंगी, क्योंकि नॉर्मल खबरें तो आप जो न्यूज़पेपर्स है उसमें देखते ही रहते हो, बहुत सारे न्यूज़ मीडिया पोर्टल्स भी इसको कवर कर रहे हैं, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो बहुत यूनिक चीज़ें हैं जो कोई और कवर नहीं कर पा रहा है, तो उस एक्सपेक्ट को भी आपके सामने लेकर के आए। तो इस तरह से आज का हमारा सेशन अब हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होते हैं इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और अपने कमेंट भेजना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।